नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में पीडिया के जंगलों में हुई भीषण मुठभेड़ की जमीनी हकीकत जानने के लिए हर खबर की टीम पीडिया पहुंची, जहां आसपास के ग्रामीणों से मुलाकात की गई और फिर जहां 12 घंटे मुठभेड़ हुई थी उसी जगह का दौरा किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक कई जगह मुठभेड़ हुई और गोलियां भी चली। उसकी पड़ताल की तो जो स्थान हर खबर की टीम को मिला वहां कुछ जगह तो गोलियों के साक्ष्य भी मिले। इसी के साथ ही कई जगह खून के धब्बे मिले। इसके अलावा मारे गए लोगों के चप्पल भी मिली। लेकिन जो पीडिया के ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों को भगा भगा कर पुलिस ने गोली मारी और उसके बाद से उनके कपड़े को बदलकर उनको नक्सली वर्दी पहनाई गई। जबकि इस पर पुलिस का कहना है कि कुछ नक्सली बचने के लिए अपने कपड़े उतारकर ग्रामीण वेशभूषा में ग्रामीणों के बीच छिप गए और इस दौरान नदी के ऊपर भागते समय कई गोलियां चली और वहां कुछ लोग घायल भी हुए, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया। मौके पर खून से सने कपड़े और मेडिकल किट भी मिली। इसी के साथ ही एक इंजेक्शन भी मिला जिसका शायद उपयोग किसी ने किया था। वहीं इलेक्ट्रोल पाउडर भी मिला जो जवानों को लग रहा था। इसी को लेकर के ग्रामीणों ने बताया कि सुबह 6 बजे फायरिंग चालू हुई, तब सभी लोग पत्ता तोड़ रहे थे और गोलियों की आवाज सुनकर इधर उधर भागने लगे और उनको पकड़कर सुरक्षा बल के जवानों ने गोलियां चलाई। हालांकि जो पीडिया का पड़मुंशी है उसने बताया जो ग्रामीण भी पत्ता लेकर पहुंचे वो भी नहीं बचे और जवानों को आता देख भागने लगे। इस मुठभेड़ में 12 माओवादियों को मार गिराया गया, लेकिन ग्रामीणों ने सिरे से नकारते हुए बताया कि जिनको मारा गया वो सभी निर्दोष ग्रामीण थे। इन मुठभेड़ में पीडिया के 5 ग्रामीण और इटावाड़ा गाँव के 5 ग्रामीण मारे गए हैं। साथ ही कई लोगों को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई। दरअसल अभी तक जो हमने बता रहा था कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो 12 नक्सलियों को मारे जाने की जो दावा कर रहे थे, दरअसल वो यहाँ के ग्रामवासी, जो पीडिया ग्रामवासी है, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग नहीं है। तो वहीं हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ये जो खून के धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये माओवादी नहीं परंतु गांव वाले ऐसा करके बता रहे हैं, ग्रामीण जन बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी बने हुए हैं, हम उनसे भी और एक बात आपको दिखाने के लिए बोल रहे हैं, ये इसे ग्रामवासी गुलेल कहते हैं। ये गुलेल है और जिससे लोग चिड़िया मारते हैं, ये चिड़ी मार के काम में आता है। तो ये दरअसल नक्सली भी यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर ग्रामवासियों के हाथ में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि हर ग्रामवासी जो ग्रामीण के लोग हैं उन लोग हाथ में लेके जैसे जंगल वगैरह शिकार में जाते हैं तो उन लोग चिड़ी मार के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे साथ ग्रामवासी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में ये नक्सली थे या नहीं थे। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, दादा जो यहाँ पे 12 नक्सलियों को मारे जाने की, जो इनामी नक्सली मारे जाने की बात कह रहे हैं, कितनी बातें सच है? क्योंकि आप लोग आरोप लगा रहे हो कि ये ग्रामवासी थे करके, क्या बात है? सर ये तेंदु पत्ता तोड़ने वाले ग्रामवासी थे और यहाँ तेंदु पत्ता तोड़ रहे थे, बाकी उधर से तेंदु पत्ता ले जा रहे थे और उधर से फोर्स को देखकर इधर बग के आए। नार साइड से भी फोर्स आई तो चारों तरफ से यहाँ घेर लिए, तो बीच में इन लोग भी अचानक छुपने का कोशिश कर रहे थे। जाड़ी में छुपने का कोशिश करते समय फायरिंग स्टार्ट कर दिए फोर्स वाले। उस समय 12 ग्रामीण वही मौत हो गए, कितना तो घायल हो गए और कितना तो जन को पकड़ के ले गए। जी, लगातार बताया जा रहा है कि यहाँ पे 12 नक्सली इनामी नक्सलियों को मारा गया, जो 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 30,000 से 10,000 तक के इनामी नक्सली यहाँ पे मौजूद रहे हैं और बड़ी संख्या में भी नक्सली मौजूद रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हो कि ये ग्रामीण थे जो तेंदुपत्ता के पत्ता तोड़ने के लिए आए। तो यहाँ पे एक ग्रामीण भी यहाँ पे जो आईडी के चपेट में आके खत्म हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। कहाँ तक? सर ये आईडी के सपेट में आया वाला तो उतना हम लोग नहीं मालूम सर। थोड़ा सा आजू बाजू गांव वाला मैं हूँ और इसलिए यहाँ जो तेंदुपत्ता में तेंदुपत्ता तोड़ने आया था वो भी बोला है कि यहाँ हम लोग तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे और वहाँ कोई माओवादी नहीं था, पूरा ग्रामीण हम लोग थे। इधर उधर से फोर्स आके और अचानक में फायरिंग स्टार्ट होने के बाद हम लोग ऐसा नुकसान हो गया बोल के बता रहे हैं।
हाँ, जी, जहाँ तक पूरा सुरक्षा गर्मी में बलों की है। बात है, सुरक्षा बल होने से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आप ये बताइए, कैसे आप सुरक्षा बल होने से जो पुलिस वाले होते हैं, उन लोग रहने से क्या आप लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं? सर सुरक्षा वो महसूस नहीं करते? मतलब फोर्स तो सुरक्षित करने के लिए है, लेकिन फिर अचानक में फोर्स वाले क्या कर रहे सर, अचानक में जो मिले, अकेला मिले तो जेल ले जाते, पकड़ के ले जाते, और क्या करते सर, जहां मिले वहां फायरिंग करके मार डालते। और फिलहाल क्या हुआ सर, वो 5 अप्रैल को अपना डोडी तुमनार में क्या हुआ, एक साथ इडमा को भी ऐसी मोआबिन के समय उसको भगा के लाए, और फोर्स को आके थोड़ा सा भाग रहा था, उस समय फायरिंग करके उसको माओवादी बताकर पूरा उसमें सेल्स, बड़ा बड़ा सेल्स डाल के बहुत बड़ा नक्सली बोल के पूरा प्रचार कर दिया सर। ऐसा वाला फोर्स वाले प्रसार करते रहते सर। जी, हमारे साथ और भी भाई लोग बने हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संतोष नाग है। कौन से गांव से हो? बढ़िया से। पीड़िया से हो। जी। लगातार अपन जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है वहाँ पे हम लोग अभी मौजूद हैं। क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन कह रही है कि ये लोग माओवादी हैं, यानी कि ये नक्सली हैं, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हो, ये कौन है, कौन थे जो मारे गए थे? जी सर, ये तेंदुपत्ते तोड़ने वाला लोगों थे सर। अच्छा। तो इधर उधर से भगा के लाके यहाँ बीच में फंसाए थे। हाँ। फंसा के यहाँ मार डाले सर, पुलिस में गिर के हाँ। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोगों को। तो आप लोग पढ़ने वाले लड़के हो यहाँ? जी। हाँ, तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि मारे गए में से एक लड़का पढ़ने वाला भी था जो बासागुड़ा क्षेत्र में पढ़ रहा था। क्या सच में वो बासागुड़ा क्षेत्र में पढ़ रहा था? जी, पढ़ रहा था सर। क्या नाम था उसका? उसका नाम नहीं पता चल रहा है। और ये बताइएगा, जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे ग्रामीण लोग हैं, है ना? तो ग्रामीण लोग हैं, तो फिर क्या सच में वो लोग यहाँ नक्सली नहीं है? पूरे ग्रामीण यहाँ नक्सली नहीं है सर, पूरा गांव वाले ही थे लोग। एक और भाई हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पदिया। क्या पदिया है? पदिया। पदिया जी, बताइए कि यहाँ पे जहाँ मुठभेड़ हुआ है, सबके सब क्या नक्सली नहीं थे? क्या सुबह से लेकर लगातार 12 घंटे यहाँ पे फायरिंग हुआ है, क्या उसमें नक्सली नहीं रहे? नक्सल नहीं थे सर, पूरा तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग था, ग्रामीण वाले। इधर से भी आया है और इधर से डोडी तुमनाथ से भी आया और इटावत से भी आया, पूरा घेराव डाल के इन लोगों को मार डाले सर, हत्या भी किए। और हाँ, तो पूरे ग्राम यहाँ से अगर बता रहे हैं कि ये पूरे 12 लोग जो मारे गए हैं, तो ये पीड़िया से कितने लोग रहे होंगे? पीड़िया से अभी कितना पता नहीं सर। और पीड़िया से 5 लोग बता रहे हैं और इतवारी से 5 लोग बता रहे हैं, 2 लोग बाहर से बता रहे हैं। हाँ, तो ये टोटल जो 12 लोग हैं उन लोग को यही मारा गया है। हाँ, तो वो लोग नक्सली नहीं है? नक्सल नहीं है, पूरा ग्रामीण वाले हैं। अच्छा, जो तेंदुपत्ता का सीजन चल रहा है, हाँ, तो सब तेंदुपत्ता में दे रहते हैं। तो ये जो 2 ही गांवों के लोगों को मारे कि और भी गांव के लोग हैं? और दूसरे गाँव वाले गाँव। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि लगातार जो लोगों को बड़ी सुरक्षा बलों को जो बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पे 12 नक्सलियों को मार गिराए हैं, जिसमें से 10 नक्सली पुरुष और 2 महिलाएं बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, जब ग्रामीणों से हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ पे इनकाउंटर हुई थी, जो इनकाउंटर में 12 नक्सली जो मारे गए थे, हम लोग इस ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं आज। और जिस तरीके से आप सोने हो गए, फिर रोने गाने की जिस तरीके से आवाज आ रही है, हम वहाँ का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो चप्पल है आप देख रहे हैं, यहाँ पे भारी मात्रा में चप्पल है, ये किसी महिला के चप्पल है। आप इसके जस्ट बगल में देखते हैं, ये पुरुष के चप्पल है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो इस प्रकार आप ऊपर जब दर्शन करेंगे तो देखिएगा चप्पल लटक रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से वो लोग पेड़ में चढ़े होंगे, जहाँ पे पेड़ में गोली मारे। आपको मैं और बता दूं कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, जो ऊपर से जो ब्लड गिरा हुआ है, जो खून है वो गिरा हुआ, उसके जस्ट बगल में भी आप देखेंगे चप्पलें लगी हुई हैं। और उसी में थोड़ा सा इधर आके वो जो टावेल को आप दिखाइए तो कोशिश करिएगा, जो टावेल वहाँ पे लगी हुई है, यानी कि वहाँ पे कोई आदमी वहाँ मौजूद रहा है और उस मौजूदगी में ही ऊपर से गोली मारी गई है, जिसकी वजह से इनकाउंटर हुआ गया। और ये बड़ी मात्रा से जो ग्रामवासी जो लोग हैं, जो लोग मौजूद हैं,
सब लोग लगातार रोने गाने में लगे हुए हैं। और बात बता दूं कि यहाँ का जो सिचुएशन है कि जिस प्रकार से देखा जाए, सरकार कहती है कि बड़ी दावा है कि हमने 12 नक्सलियों को ढेर किया है, यानी मार गिराया है, एक बड़ी सफलता मिली है। लेकिन दरअसल हम जब ग्राउंड जीरो में आते हैं तो उस रिपोर्ट के अनुसार आते हैं तो इन मासूमों को देखिएगा, इस मासूम को देखिएगा, छोटे से बच्चे को लेकर जिस प्रकार से ये रोना गाना चालू कर दिया। और इस महिला को आप देखेंगे तो वो प्रेग्नेंट महिला है। उनका कहना है कि यहाँ पे ये उनका आरोप लग रहा है कि यहाँ पे ग्रामीणों को भगा के मारा गया है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से देखा जाए तो बड़ी नक्सलियों को इनामी नक्सली मारे गए हैं, ऐसा उन्होंने बता रहा है। लेकिन जब हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे आए तो कुछ और ही रूप दे रहा है इस मामले का। दरअसल इस क्षेत्र में, इस घने जंगल में आप देख रहे होंगे जिस तरह से इनका कहना है कि चारों तरफ से फोर्स इस सप्ताह सर एक जगह पे लगा है। और आपको जिसे दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे गोली लगी हुई है, सॉरी थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ये जो वही तना है जहाँ पे गोली लगी है, क्रॉस फायरिंग के दौरान जब फायरिंग हो रही थी उस समय में इस पेड़ को गोली लगी है। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आप देखेंगे, ये तो ऐसे गौर करिएगा, यानी कि कोई ऊपर रहा होगा जहाँ पे गोली लगी तो जिससे ब्लड गिरा हुआ है, जो खून के डब्बे आपको दिखाई दे रहे हो। और आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिएगा कि ग्रामीणों की कितनी बड़ी संख्या से खून गिरी हुई है। यहाँ पे काफी मात्रा में चप्पलों को देखा जा रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ देखिएगा किस प्रकार से चप्पलों का निशान और ये जो खून के डब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, जो जिस प्रकार देखिएगा ये खून के निशान है। जहाँ पे वही बात है कि नक्सलियों को मारा गया है, जहाँ पे 12 नक्सलियां मारे गए, जिसमें 2 महिलाएं और 10 पुरुष जिनको बताया जा रहा है। और ग्रामीण लोग इनकी बड़ी मात्रा से जिस प्रकार चप्पल है और बड़ी मात्रा से यहाँ पे जो उनकी सामग्री है करके बताया। लेकिन यहाँ पे जो लोगों का कहना है, ग्रामवासियों का कहना है कि वे लोग ग्रामवासी ही थे जिन्हें नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ किया गया है, जिसमें ग्रामवासियों को लाके यहाँ पे मारा गया है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ होगी कि जिससे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं, सरकार उन्हें इनामी नक्सली घोषित कर रहा है। क्या होगा मामला, सच क्या बात होगी, क्या आदिवासी लोगों को इसी प्रकार से अपने लोगों की जान को देना पड़ेगा या गंवाना पड़ेगा, या फिर सच में कि यहाँ पे जो सुरक्षा बलों के द्वारा जो मुठभेड़ की गई है वो मुठभेड़ सही है, सच में वो इनामी नक्सली है, या फिर गांव वालों के अनुसार जिस प्रकार से ये लोग आरोप लगा रहे हैं क्या वो इनामी नक्सली नहीं है। देखना होगा कि क्या फैसला होने वाली है, क्योंकि एक जांच की विषय बन चुकी है कि जहां से ये बात निकल के आ रही है। जब हम यहाँ पे पीड़िया में मौजूद है तो पीड़िया के लोगों का यही आरोप है। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं यहाँ के लोगों की जिस तरीके से कहना है, चारों तरफ से जिस प्रकार से लोग यहाँ पे इकट्ठे जमा होते हैं, और जहाँ से देख रहे हैं इन लोगों की जमावड़ा में जिनकी रोने जाने की जो बातें आ रही है, उन लोगों की यह भी कहना है कि ये जो जिस तरीके से मुठभेड़ की बात कर रहे हैं ये फर्जी मुठभेड़ है। और यहाँ पे ग्रामवासी लोगों को इसी प्रकार से मारा जा रहा है लगातार। जब से नए कैंपों की स्थापना हुआ है तब से लेकर लगातार फर्जी मुठभेड़ बताया जा रहा है। लेकिन जांच की विषय बनी है, देखना होगा सरकार इनके लिए क्या फैसला लेता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम विकास की बात करें तो विकास यहाँ जीरो नजर आ रही है दरअसल के बाद। फिर मिले रहिएगा हर खबर के साथ, मैं सलमान। फिलहाल ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मारे गए लोग नक्सली थे या ग्रामीण। सुरक्षा बलों की अगर माने तो उनकी कार्रवाई सही थी, लेकिन ग्रामीण भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी मीडिया विभाग के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया विभाग को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाइयां दी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में भी मीडिया विभाग पूरी तरह से सक्रिय रहा। और वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रवक्ता गण के सुझावों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या से मुक्ति पर छत्तीसगढ़ का पर्यटन बहुत ही बढ़ जाएगा। और माओवादी विरोधी अभियान के दौरान कार्रवाई की गई, जिसमें पीडिया के जंगलों से 14 माओवादी गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से विस्फोटक और माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री बरामद हुई है।
वहीं आपको बता दें कि ये कार्रवाई डीआरजी बीजापुर और थाना गंगालूर ने की गई है, उनके द्वारा की गई है। पकड़े गए माओवादियों में लगभग सभी इनामी अपराधी बताए जा रहे हैं। बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत मुतवंडी एवं पीड़िया क्षेत्र से 14 माओवादियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जो कि 41 लाख टोटल के इनामी थे। उसमें रेनो कुवासी मिलिट्री कंपनी नंबर 2 पीपीसीएम, मंगलीवलम गोगनूर एरिया कमेटी एसीएम, बिच्चेमुइकिया एसीएम, सरवला कुरसम एरिया कमेटी सदस्य जैसे और 10 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको विधिवत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल नगरपालिका को सबसे धनी नगरपालिका माना जाता है, लेकिन नगरपालिका के द्वारा कुछ स्वयं सहायता समूहों को एसएलआरएम सेंटर में कचरा की सफाई के लिए 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया है, लेकिन अभी तक उन्हें मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो काम पर नहीं आई उनके खाते पर राशि पहुंच रही है। क्या है मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नगर पालिका के द्वारा कुछ स्व सहायता समूहों को एसएलआरएम सेंटर में कचरा सफाई के लिए 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया। इन दीदियों को रोजाना मानदेय 307 रुपए कलेक्टर दर और 12% अधिक के हिसाब से 36 रुपए कुल महीने की मानदेय 9,652 रुपए होता है। लेकिन निहाल, किरण, ख्वाहिश, दंतेश्वरी ये 4 महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा नगर पालिका से सफाई के कार्य की निविदा प्राप्त की गई और जो दीदियों को सफाई के लिए कार्य पर रखा गया उनको सिर्फ 200 रुपए रोजाना के हिसाब से 6,000 रुपए महीना मानदेय दिया जा रहा है, जबकि कलेक्टर दर 307 रुपए और 12% अधिक मिलाकर रोजाना 342 रुपए दिया जाना था। नगर पालिका से प्राप्त हुआ कि दीदियों के लिए 342 रुपए की रोजाना भुगतान किया जा रहा है और सफाई कार्य कर रही दीदियों को सिर्फ 6,000 रुपए महीना व उनके बैंक खाते में दिया जा रहा है। इन कार्य के लिए 65 दीदियों को मई 2021 से कार्य पर लगाया गया है। तब से लेकर अब तक इन दीदियों को महीना 6,000 रुपए दिया जा रहा है। इस तरह से हर एक दीदी के मानदेय से हर महीने 3,652 रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किरंदुल नगर पालिका वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद अमृत टंडन की पत्नी जो कभी भी कार्य पर नहीं गई, उनके खाते में हर महीने 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आप लोग जो यहाँ कौन से समूह से काम करते हैं? समूह से नहीं है सर, अभी हम लोग तो एनएमडीसी के द्वारा से बोल रहे हैं, वो देव सर को पूछिए ना, बताएंगे। तो जैसे आप लोग एनएमडीसी के द्वारा से हैं, तो आप लोग का जो पेमेंट आता है वो कहाँ से आता है और कितना आता है? हम लोग का अभी तो 5,800 है। 5,800 पेमेंट आप लोग को कहाँ से मिलता है? पेमेंट तो अभी तो हमको यहीं से डलता है। कहाँ से? यहीं से डलता है, अभी पता नहीं कहाँ से आता है। यहाँ बोलने से नगर पालिका से? हाँ। नगर पालिका से डायरेक्ट मिलता है या किसी दूसरे के द्वारा खाते से आता है? अब दूसरे का द्वारा से खाता से आता होगा तो हमको तो नहीं पता उतना। हम लोग देखिए, आप लोग के खाते में पैसा आ रहा है, आप लोगों को इतने तो जानकारी होगी कि नगर पालिका डायरेक्ट दे रही है या फिर कोई समूह से दे रही है? नहीं, नगर पालिका दे रहे हैं, अभी नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है। हम लोग को उतना पता करने से तो पूरा क्या बोलते हैं, तो आप लोग को हम लोग का काम मिला है, काम कर रही है भाई, गुजारा चल रहा है, वही उससे ही खुश हूँ हम लोग। तो आप लोग को ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग कौन से समूह से काम कर रहे हैं? अच्छा, एक बताइए, आप लोग किससे काम मांगे थे? छोटू भैया से। तो आप लोग को उनके द्वारा काम दिया गया, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि आप लोग कौन से समूह से हैं? उसका जानकारी नहीं है भैया, हम लोग का घर चल रहा है, उससे मतलब है। देखोगा कोई भी काम दे, छोटी भैया से मांगी, छोटू भैया दिया है, हम लोग का काम यही बहुत। एक मिनट, आप लोग यहाँ पे इस जगह पे क्या क्या काम है? गार्डन में फूल को खोदना, पानी डालना, ये करना, साफ सफाई करना, ऐसा। तो आप लोग यहाँ इस छोटे से गार्डन में कितने लोग हैं? 4 जन है। 4 लोग हैं। बताएंगे आपका कौन सा समूह है? यहाँ पे आप कब से काम में है? 3 साल हो गए। 2020 से हमारे पास जो जानकारी है नगर पालिका से, 2020 से आप लोग का यहाँ पे कार्य चल रहा है। आप लोग यहाँ पे किस तरह का काम देखते हैं? हम लोग जैसे कचरा गाड़ी आता है, कचरा गिराता है, उसको फेंकते हैं
आग जो बाहर वाले आग लगा के जाते हैं उसको बुताते हैं, दिन पूरा सुबह से शाम तक रहते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाने से कौन आग लगाता पता नहीं। तो ये बाहर वाले हैं कौन जो आग लगाते हैं? बाहर वाले आदिवासी लोग भी आते हैं, ये जो चटाई पारा वाले भी हैं। हम तो देखे नहीं है, किसी को कैसे किसी का नाम नहीं है। तो इसमें सीएमओ साहब के द्वारा बताया गया है कि आप लोगों का कार्य संतोषजनक नहीं है। कैसा नहीं है सर, दिन पूरा हम लोग काम करते, शाम को 5 बजे जाते, कल 7 बजे गए हैं। आप लोग के भी कितने कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पर? अभी 25 है ना यहाँ। 25 पूरे हैं। उनको जो पेमेंट आप लोग देते हैं, उनका पेमेंट क्या है? 6,000 रुपये पेमेंट है आपका। आप लोग को जो सरकारी जो दर है वो क्या है? और वो तो हम लोग को नहीं पता। आप समूह के मुखिया हैं, आपको इसकी जानकारी पूरी तरह होनी चाहिए। नहीं मालूम। आप गलत बोल रही हैं। 6,000 जो मिलता है मेरे को वही मालूम है। आप देते हैं 6,000 रुपया, लेकिन आपको सरकारी दर जो मिलती है, आपको एनएमडीसी के दर से जो आपको एनएमडीसी पे मिल रहा है, उसका दर क्या है? वो तो मेरे को नहीं मालूम है। कैसे नहीं मालूम? आप लोगों ने टेंडर लिया हुआ है, नगर पालिका से आप उसको लिए हैं, आपको उसकी जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। कौन दे दी? आप भी मुखिया हैं, उसके समिति के मुखिया हैं। ये तो गलत है। लेकिन गलत जो चीज जानकारी दी है मेरे को नहीं मालूम है। आप एक समूह की मुखिया हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है बोलना, ये तो बहुत बड़ा गलत है। आप इस चीज को समझ रहे हैं? नहीं, देखिए आप एक न्यूज चैनल पे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। आप लेबर को सिर्फ 6,000 रुपए दे रहे हैं, और मेरी जानकारी में है कि एनएमडीसी के द्वारा आप लोग को 18,000 रुपए पर लेबर के पीछे दिया जा रहा है। आप 18,000 की जगह 6,000 रुपए सिर्फ क्यों लेबरों को दे रही हैं? अब लेबर का पेमेंट हम लोग तो नहीं करते। कौन करता है? कौन करता है? नगर पालिका नहीं करती। हम लोग तो खुद नहीं दिए कोई भी लेबर। नगर पालिका नहीं करती। सीएमओ साहब का कहना है कि हम समूह को पेमेंट करते हैं, समूह अपने लेबरों को अपने माध्यम से पेमेंट करती है। नहीं करते। नहीं करती? नहीं करती। जो लेबरों को पेमेंट जा रहा है वो पेमेंट कहाँ से जा रहा है? नगर पालिका से जा रहा है या आप लोग की तरफ समूह की तरफ से जा रहा है? नगर पालिका टेंडर बिल में आता है हमारे पास, हम साइन करके देते हैं। किसको देते हैं आप साइन करके? नगर पालिका में देते हैं। नगर पालिका में। नगर पालिका से पेमेंट आप लोग के समूह के खाते में आता है या फिर नगर पालिका डायरेक्ट लेबर को पेमेंट में करती है? समूह में आता है। समूह में आता है। समूह में आने के बाद आप लोग लेबर को पेमेंट करते हैं? नहीं करते हम लोग। तो कौन करता है पेमेंट? वो नगर पालिका में खुद जाता है। उनके खाते में जाता है या कैश आता है? खाते में जाता है। खाते में जाता है। तो समूह का पेमेंट डालता कौन है, डालने कौन जानता, वो भी हमको जानकारी नहीं है। समूह का पेमेंट समूह के मुखिया को अगर एक बोलती है कि मुझे नहीं पता, तो ये कैसे संभव है? अब जो चीज सही है वही चीज बताएंगे। सही नहीं है ना, ये चीज तो आप गलत बोल रहे हैं कि आप समूह के मुखिया हैं। आप समूह के मुखिया, देखिए एक मेरी बात सुन लीजिए, आप समूह के मुखिया हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे समूह में कितना रुपया आया और वो कहाँ गया ये आपकी जानकारी में नहीं है। ऐसा हो गया तो बात, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से गलत है। ऐसा है। चलिए ठीक, इसको आप किसको देते हैं साइन करके? जो लेने आता है उसको। कौन? नाम बताइए ना। नाम किसका बताऊं? नाम तो आपको बताना पड़ेगा, आप किसको दे रही हैं? सुशीला है, सुशीला आ जाती है कभी। हाँ, उसके हाथ में देते हैं। और कभी दूसरा? कोई दूसरा नहीं। ठीक। लोग बताओगे कि आप लोग यहाँ जो काम कर रहे हो किसकी तरफ से कर रहे हो? नगर पालिका की तरफ से। नगर पालिका की तरफ से। आप लोग की तनख्वाह क्या है? 6,000। आप लोग के खाते में पैसा आता होगा? जी, खाते में आता है। तो वैसे आप लोगों को जो तनख्वाह आता है जी, वो नगर पालिका डायरेक्ट पेमेंट करती है, कोई समूह के द्वारा आता है? समूह के द्वारा। कौन सा समूह है? ख्वाहिश के समूह से आता है। तो आप लोग ख्वाहिश के द्वारा यहाँ पे काम कर रहे हो? जी। ख्वाहिश समूह के अध्यक्ष कौन है? सर वो समूह में पेमेंट आता है, बाकी कुछ हम लोग समूह से नहीं है। तो आप लोग किधर से हो? हम लोग नगर पालिका तरफ से लगे हैं बस। नगर पालिका तरफ से लगे हुए या समूह के द्वारा काम कर रहे हैं? समूह के द्वारा नहीं है सर, हम लोग समूह में नहीं है किसी भी। आप लोग किसी भी समूह में नहीं है? आप लोग सीधा नगर पालिका के द्वारा भेजा गया है। तो आप लोग जो तनख्वाह है वो लोग आते हैं ना सर? आप लोग यहाँ पे 3 लोग हो, तो नगर पालिका की तरफ से 3 लोग को यहाँ बैंक में काम करने के लिए दिया गया है। 3 लोगों का काम नगर पालिका की तरफ से सिर्फ ये है कि जो बाहर से आते हैं उनका फॉर्म, ग्रामीण लोग का फॉर्म भरा, ग्रामीणों का फॉर्म भरा है। ठीक है। तो मेरी जानकारी में जो है वो आप लोगों को स्व सहायता समूह के द्वारा दिया गया है। वो तो नहीं पता सर मुझे। नहीं पता? आप लोगों को यहाँ पे काम रखवाया किसने? विनाल राय सर।
अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष। जी। हाँ, यहाँ जो काम कर रहे हो आप किस तरह से काम कर रहे हो? काम बेटी काम कर रही नगर पालिका की तरफ से हो? है। नगर पालिका की तरफ से। आपको तनख्वाह कहाँ से मिलती है? एनएमडीसी तरफ से मिलती है। नगर पालिका तरफ से काम कर रहे हैं लेकिन आपको तनख्वाह एनएमडीसी दे रही है। कितने मिलती है आपको? 6,000। आपको जानकारी होगी कि आप समूह के द्वारा यहाँ पे काम कर रही हैं? आप समूह के द्वारा काम कर रही हैं, जानकारी नहीं है आपको? तो आपको यहाँ पे काम में किसने भेजा है? कौन है, नाम बताएंगे? मिनाल राय सर, ठीक। हाँ, आप बताएंगे कि आप कौन से समूह से हैं? जी, मैं निहाल समूह से हूँ। मेरे समूह के अध्यक्ष गुड्डी मैडम है। गुड्डी मैडम है, कंफर्म गुड्डी मैडम है। यहाँ के पार्षद है वो? पार्षद 6 नंबर वार्ड का है। पार्षद 6 नंबर। आप देख सकते हैं जैसे बता रहे हैं निहाल समिति के सदस्य हैं ये, और बता रहे हैं कि गुड्डी मैडम जो नगर पालिका वार्ड के पार्षद भी हैं और वो इस समूह के अध्यक्ष भी हैं। आपको जानकारी है कि नगर पालिका में जो पार्षद रहती हैं वो नगर पालिका में किसी भी प्रकार का समूह के द्वारा भी काम नहीं ले सकती? नहीं, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं काम में लगी थी तब तक तो अध्यक्ष थी। अब पार्षद चुनाव के बाद चेंज हुआ क्या, मैं नहीं बता सकती। आपका समूह कब से चल रहा है यहाँ पे? हमारे समूह 4 साल पहले से ये चालू हुआ था, जो 1 साल के बाद, हाँ 2 साल के बाद इसको चेंज करने के लिए बात हुआ था, जो अब तक चेंज नहीं किया गया है। 2020 में आपका समूह यहाँ चालू किया था? हाँ, उस समय। और चुनाव 2019 में हुआ था, जिस समय गुड्डी मैडम पार्षद बन चुकी थी। तो पार्षद बनने के अनिल राजीव मैडम थी जब हमारा चुनाव हुआ था। जब अनिल राजीव मैडम थी तब हमारा चुनाव हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे आप लोग का काम चालू हुआ है तो उस समय गुड्डी मैडम पार्षद बन चुकी थी? नहीं, उस समय कहाँ बनी थी? 2019 नहीं, जब हमारा चुनाव हुआ। आपका जब यहाँ पे नगर पालिका में काम चालू हुआ उस समय गुड्डी मैडम पार्षद थी? हाँ, जब काम चालू हुआ तब पार्षद थी। और उस समय अगर अध्यक्ष चेंज हुआ तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि हम निहाल समूह से हैं। ऐसे और भी कुछ पार्षद के परिजनों के बैंक खाते में बिना कार्य के पैसे दिए जा रहे हैं। अब हमारे द्वारा इस घोटाले को लेकर जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत भी की गई। जिला श्रम विभाग और मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्य संभाल रहे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बचेली को भी लिखित शिकायत दी गई है। अब देखना होगा कि इन सब के पीछे का असली घोटालेबाज डीडीओ के साथ इतने बड़ा घोटाला करने वाला कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।